बिहार विधानसभा का चुनाव करा ले, स्पष्ट हो जाएगा कि जनता किसके साथ है और कौन जीतता है कौन हारता है। मैं उनको चुनौती देता हूं, है हिम्मत तो चलिए जनता के पीछे। इस देश के लोगों ने विकास पर भरोसा करना शुरू कर दिया है। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता और अपने कर्मयोगी प्रधानमंत्री पर इस देशवासियों को विश्वास है कि कौन झूठ है कौन सत्य है, कौन अपने वादों को निभाता है कौन अपने वादों से मुकरता है। इस आजादी के बाद 75 वर्षों में सबने जांचा और परखा है। नमस्कार, मैं प्रिया, आप देख रहे हैं द बिहार प्रोजेक्ट। 2024 में लोकसभा का चुनाव है और इसको लेकर के सभी पार्टियों की तैयारी जो है जोर शोर से शुरू हो गई है। हम आपको बता दें कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने सारे विपक्षियों को एक होकर के भाजपा को 100 से ज्यादा सीटों में समेटने के लिए कहा, जिसके बाद जो बीजेपी के केंद्रीय मंत्री हैं नित्यानंद राय, उन्होंने करारा जवाब दिया है महागठबंधन को। एक बार सुनिए जरा क्या कहते हैं नित्यानंद राय। महागठबंधन के लोग कह रहे हैं कि अगर हम लोग एक हो जाएंगे तो 100 सीट पर एक सिमट जाएगी बीजेपी को हम लोग। देखिए, लोकतंत्र में जनता जिताती है और हराती है। इस देश के लोगों ने विकास पर भरोसा करना शुरू कर दिया है। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता और अपने कर्मयोगी प्रधानमंत्री पर इस देशवासियों को विश्वास है। इस देश के गरीबों ने अपना मसीहा नरेंद्र मोदी जी को माना है, क्योंकि गरीबों के घर में खुशियां पहुंची है, विकास की रोशनी पहुंची है। जीत हार जनता के हाथ में है और जनता सब कुछ देख रही है कि कौन झूठ है कौन सत्य है, कौन अपने वादों को निभाता है कौन अपने वादों से मुकरता है। इस आजादी के बाद 75 वर्षों में सबने जांचा और परखा है। सब माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पहले से भी 2019 से भी ज्यादा बहुमत के साथ पुनः प्रधानमंत्री बनाने के लिए जनता बैठ गई है, आतुर है, मन बना चुकी है। वो क्या कहेंगे कि 100 सीट पर भाजपा को सिमट देंगे। अपना देखिए, महागठबंधन के लोग कर रहे हैं 37 सीट हम जीत रहे हैं, 3 सीट भी कर रहे हैं ना। वो 3 सीट फाइट है, 3 सीट वो भी फाइट है। सुपड़ा साफ हो जाएगा, सुपड़ा आने दीजिए समय। और उतना ही शौक है तो आपस में लड़ रहे हैं ना। नीतीश जी भी बोल रहे तेजस्वी जी की चुनाव होगा तब पता चल जाएगा। तो लोकसभा के चुनाव 2024 में है ना, 2023 में विधानसभा के चुनाव करके देख ले किसका सुपड़ा साफ हो गया। हम भी जनता में चलने के लिए तैयार है। बिहार विधानसभा का चुनाव करा ले, स्पष्ट हो जाएगा कि जनता किसके साथ है और कौन जीतता है कौन हारता है। मैं उनको चुनौती देता हूं, है हिम्मत तो चलिए जनता के पीछे। तो जैसा कि आपने सुना, नित्यानंद राय जो कि केंद्रीय मंत्री, उन्होंने साफ तौर पे ये कह दिया कि बीजेपी जो है वो पहले से ज्यादा, यानी कि 2019 से ज्यादा 2024 में जो है वो अपना बहुमत के साथ फिर वापस सरकार बनाएगी, क्योंकि जनता जो है वो 2019 से ज़्यादा 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर प्रधानमंत्री के सत्ता पर और जो प्रधानमंत्री का जो सिंहासन है उस पर बैठते हुए देखना चाहती है। इसके साथ ही उन्होंने ये कहा कि अगर वो ये कहते हैं कि जो महागठबंधन है वो भाजपा को 100 से ज़्यादा सीटों में समेट देगी, तो 2023 में ही विधानसभा का चुनाव करा करके देख ले और उनको इस बात का अंदाज़ा लग जाएगा कि बिहार की हवा कैसी है। कि बिहार की हवा ऐसी है कि अभी महागठबंधन 2023 में अगर विधानसभा का चुनाव होता है तो महागठबंधन को सिर्फ हार मिलेगी और वो खुद ही कम से कम सीटों में सिमट के रह जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अब जो है वो बीजेपी लगातार अपना जीत हासिल करेगी, फिर चाहे वो लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव हो। तो ये थी नित्यानंद राय की बातें। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द बिहार प्रोजेक्ट। धन्यवाद।